हाय एवरीवन, प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किए थे इंडिकेटर्स ऑफ एसिड बेस। इंडिकेटर्स के बाद हमने एसिड के बारे में कुछ डिस्कस किया था। एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स जो सोरिन टेस्ट होते हैं, डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड। आज हम डिस्कस कर रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। एसिड्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी? टोटल 8 प्रॉपर्टीज जो है वो हम डिस्कस करने वाले हैं एसिड्स की। काफी इंटरेस्टिंग है और इजी है, बट थोड़ा फोकस के साथ करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। कि जो एसिड्स हैं वो ऑलवेज ब्लू लिटमस को रेड लिटमस में कन्वर्ट कर देंगे। ये हमने कल डिस्कस किया था कि लिटमस पेपर जो होता है वो एसिड की प्रेजेंस में ब्लू टू रेड कलर जो है वो चेंज करता है। सेकंड एसिड की प्रॉपर्टी हो जाएगी एसिड्स आर सोरिन टेस्ट। जो एसिड्स हैं वो सोरिन टेस्ट होते हैं, टेस्ट के अंदर सोर होते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आएगी एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एसिड के अंदर आयंस होते हैं, सो दैट्स व्हाई एसिड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सॉल्यूशन के अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। कोरोसिव नेचर का मींस कि जो एसिड है वो हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। मींस अगर ये किसी वुड पे गिरेंगे तो वुड पे ब्लैक स्पॉट आ जाएगा, किसी क्लॉथ पे गिरेंगे वो बर्न हो जाएगा, स्किन पे गिरेगी स्किन बर्न हो जाएगी। तो ये बहुत ज्यादा हाईली कोरोसिव नेचर के होते हैं। ये थी 4 बेसिक प्रॉपर्टीज, बट 4 प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जिसमें केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस इन्वॉल्व है। फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है रिएक्शन और इक्वेशन वाले मींस टोटल प्रॉपर्टी नंबर 5 एसिड्स react with metal to form salt and hydrogen gas। अब यहां पर हमें बच्चों को प्रॉब्लम आती है कि सर हमें ना केमिकल इक्वेशंस जो है वो लर्न नहीं हो रही। तो आप फोकस करिए कि हमें केमिकल इक्वेशन लर्न नहीं करनी, हमें स्टेटमेंट लर्न करनी है। स्टेटमेंट में हमें पता होना चाहिए कि भाई एसिड जो है अगर वो रिएक्शन करेगा किसी भी मेटल के साथ तो क्या फॉर्मेशन करेगा? वो सोल्ट बनाएगा। सेकंड एक गैस रिलीज होगी, वो कौन सी गैस होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। अगर आपको ये स्टेटमेंट लर्न है, इक्वेशन अपने आप लर्न हो जाएगी। अब यहां देखिए एसिड, हमने कल फॉर्मूले के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड देखा था। तो कोई भी एसिड आप लीजिए, एसिड HCl, एसिड की रिएक्शन हमने करवाई मेटल के साथ, सोडियम, पोटेशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कोई भी मेटल आप ले सकते हैं। तो ये फॉर्मेशन करेगा सोल्ट प्लस एक गैस निकलेगी H2। हमें ये मेथड पसंद नहीं आया, हम एसिड दूसरा लेंगे H2SO। हम मेटल भी चेंज करेंगे, कैल्शियम, क्या बन गया? CaSO4 प्लस H। तो कोई भी एसिड जब मेटल से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन करता है सोल्ट एंड हाइड्रोजन। सोल्ट मींस इट्स नॉट ए टेबल सोल्ट, जनरल खाने वाले नमक की बात नहीं हो रही। सोल्ट मींस किसी भी केमिस्ट्री के अंदर फॉर्मूले को सोल्ट बोल दिया जाता है, बट स्पेसिफिकली यहां पर एक गैस रिलीज हो रही है, उस गैस को हम बोलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करेगा तो फॉर्मेशन करेगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का। सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हो गया। यहां से हमें कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम के लिए। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? देखिए नोट, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि भाई अगर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है तो हम हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने के लिए हाइड्रोजन गैस जो है उसे हम डिटेक्ट कैसे करेंगे, इसकी डिटेक्शन कैसे करेंगे? तो अगर हम हाइड्रोजन गैस यहां से रिलीज हो रही है, वहां पर अगर हम बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो बर्निंग कैंडल जो है वो बर्न होगी पॉप साउंड के साथ, बर्न विद पॉप साउंड। दिस इज द डिटेक्शन मेथड ऑफ हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को डिटेक्ट करने का मेथड है बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे और बर्निंग कैंडल पॉप साउंड के साथ बर्न होगी। सेकंड यहां से क्वेश्चन आता है, सोर
edible substances do not stored under metal vessels। कोई भी खाने वाला सोर सब्सटेंस जो है, एडिबल सोर सब्सटेंस को हम मेटल वेसल के अंदर स्टोर नहीं करते। लाइक हमारे घर में यूज होने वाला विनेगर, पीकल, किसी भी तरीके का अचार हम रखते हैं, दही होगी, इन्हें मेटल वेसल्स के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। या कोल्ड ड्रिंक को हम मेटल वेसल के अंदर नहीं रख सकते, एसिडिक मीडियम की होती है। ऐसा क्यों? कोई भी सोर्स सब्सटेंस अगर मेटल वेसल में रहेगा तो वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा। हाइड्रोजन गैस हमारे लिए पॉइजनस होती है, इट कैन बी लेथल, ये हमारी जान भी ले सकती है। क्यों नहीं करेंगे? बिकॉज दे react with metal vessel, they means because acid reacts with metal vessels to form hydrogen gas, which is poisonous to us, which is poisonous to us। हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा जो हमारे लिए पॉइजनस होगी, जहर की तरह काम करेगी। इसलिए हम कभी भी सोर एडिबल सब्सटेंसेस को मेटल वेसल्स के अंदर स्टोर नहीं करते। थर्ड, यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। कौन सा आता है? हमने देखा कि भाई एसिड जो है वो मेटल से रिएक्शन करेगा। मैंने बोला कोई भी एसिड, कोई भी मेटल अगर रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सोल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। बट यहां पे एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? नाइट्रिक एसिड, HNO3 acid do not release हाइड्रोजन गैस। कि जो नाइट्रिक एसिड है वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता जब ये मेटल से रिएक्शन करेगा। क्यों नहीं रिलीज करता? इसका सिंपल सा रीजन है, बिकॉज HNO3 acid is highly reducing in nature, oxidizing in nature, not reducing, highly oxidizing in nature। because जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, इसलिए वो कभी भी हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता। तो प्रॉपर्टी से 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। हाइड्रोजन गैस का डिटेक्शन कैसे करते हैं? पोप्सॉन के साथ बर्न करके, अगर हम इसके पास बर्निंग कैंडल लेके जाते हैं, सोर एडिबल सब्सटेंस को अगर हम मेटल वेसल में स्टोर करेंगे तो वो हमारे लिए जानलेवा हो सकते हैं, बिकॉज वो हाइड्रोजन गैस रिलीज करेंगे। HNO3 एसिड कभी भी मेटल से रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करता, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, मींस ये हाइड्रोजन लवर होता है, तो ये कभी भी हाइड्रोजन रिलीज नहीं करता। तो ये हमने एक प्रॉपर्टी देखी है रिएक्शंस वाली, मींस प्रॉपर्टी नंबर 5 थी कि कोई भी एसिड अगर मेटल से रिएक्शन करता है तो वो सोल्ट एंड हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करता है। रिएक्शन आपको लर्न होनी चाहिए। इसके 3 क्वेश्चंस कौन कौन से आते हैं वो हमें लर्न होने चाहिए। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। 6th नंबर प्रॉपर्टी, व्हेन एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, कि अगर एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा टू रिलीज सोल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2, तो ये 3 चीजों का फॉर्मेशन करेगा, सोल्ट, CO2 एंड H2। सेम हम इसकी स्टेटमेंट को ही लर्न करेंगे कि एसिड जो है वो रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है? मेटल कार्बोनेट से। क्या बना रहा है? सोल्ट। क्या बन रहा है? CO2। क्या बन रहा है? H2। एसिड रिएक्शन कर रहा है किससे? मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से। फॉर्मेशन सोल्ट प्लस CO2 प्लस H2। अब यहां से थोड़ा सा एक और क्वेश्चन आता है। एक और क्वेश्चन क्या आता है कि क्वेश्चन आता है कि एसिड रिएक्शन कर रहा है एगशेल से। तो भाई जो मेटल कार्बोनेट है इज इक्वल टू एगशेल, एगशेल को बोलते हैं इज इक्वल टू CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो हम यहां पर इसी की ही रिएक्शन डिस्कस कर लेते हैं कि अगर CaCO3 मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ तो ये फॉर्मेशन करेगा सोल्ट का
प्लस CO2 प्लस H2। सेकेंड एसिड अगर रिएक्शन करेगा मेटल बाइकार्बोनेट के साथ NaHCO3, NaHCO3 मींस जो मेटल बाइकार्बोनेट है, हमने NaHCO3 क्यों लिया? क्योंकि हम इसे बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। ये रिएक्शन करेगा तो NaCl प्लस CO2 प्लस H2। ये हमारी 6 प्रॉपर्टीज होगी कि अगर एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करता है तो फॉर्मेशन किस चीज का होगा। अब यहां से क्वेश्चन कौन सा आ सकता है? 2 और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बन सकते हैं। यहां से कौन कौन से डिस्कस करते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन बन सकता है व्हेन CO2 गैस पास ओवर लाइम वाटर, की जो इस रिएक्शन से CO2 गैस रिलीज हुई है, हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, अगर हम उसे लाइम वाटर में पास करवाते हैं तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की। जो लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा, व्हाइट कलर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। बट थोड़ा सा मोल्ड करके इसको एक क्वेश्चन और बन सकता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है? व्हेन excess CO2 गैस पास ओवर लाइम वाटर, अगर हम भाई बहुत ही ज्यादा एक्सेस में CO2 गैस लाइम वाटर में पास करवाते हैं तो जो लाइम वाटर है वो कलरलेस हो जाएगा, लाइम वाटर टर्न्स कलरलेस। तो ये क्वेश्चन ज्यादा बार आया हुआ है कि अगर हम एक्सेस CO2 गैस लाइम वाटर में पास करवाएंगे तो क्या होगा? लाइम वाटर कलरलेस हो जाएगा। अगर सिंपल आए कि CO2 गैस लाइम वाटर पे पास कराएंगे तो लाइम वाटर टर्न्स मिल्की हो जाएगा। यहाँ पर मेटल कार्बोनेट की बजाय अगर आपको एग शेल आती है कि एग शेल अगर एसिड से रिएक्शन करते हैं कौन सी गैस रिलीज करती है? CO2। बेकिंग सोडा अगर एसिड से रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस रिलीज करता है? CO2। इस तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस के ऊपर हमें ज्यादा फोकस करना है। ये थी प्रॉपर्टी नंबर 6। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर 7 एंड 8। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एसिड्स react with base to form salt and water। कि अगर एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो वो फॉर्मेशन करता है सोल्ट एंड वाटर। कोई भी एसिड अगर बेस के साथ रिएक्शन करेगा तो वो फॉर्मेशन करेगा सोल्ट एंड वाटर। ये रिएक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिड HCl, बेस NaOH, फॉर्मेशन हो गया NaCl प्लस H2O। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज एसिड बेस का जब फॉर्मेशन हो रहा है तो यहाँ पर सोल्ट एंड वाटर, सॉरी एसिड बेस जब रिएक्ट कर रहे हैं तो सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन मेन एग्जाम में आएगा ही आएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो एसिड बेस कैंसल ईच अदर, एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं और फॉर्मेशन करते हैं सोल्ट एंड वाटर का। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे व्हेन एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर एंड दे कैंसल ईच अदर। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसल कर देंगे और इसे हम बोलेंगे कोल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे हम नाम देंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। आपको न्यूट्रलाइजेशन की डेफिनेशन और 2 एग्जांपल पूछे जाते हैं। एक एग्जांपल हमने कर लिया कि सोल्ट फॉर्मेशन होता है, वाटर का फॉर्मेशन होता है कब? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं। मेनली इसका जो यूज है वो कब किया जाता है? अगर किसी पर्सन को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, पेट में दर्द है, ज्यादा खा लिया, स्पाइसी फूड खा लिया, एसिडिटी जिसे हम बोलते हैं कि भाई एसिडिटी फील हो रही है, उस कंडीशन में हम प्रेफर क्या करते हैं? इनो। इनो 6 सेकंड के अंदर रिलीफ करती है। अब हमारे स्टमक के अंदर इनडाइजेशन से क्या है? एसिड अग्रेसिव हो रखा है, हम ले रहे हैं इनो। इनो कौन सी है? वो बेस की फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जब एसिड और बेस आपस में कंबाइन होते हैं सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं।
लाइक कई बार पेट दर्द होने पे घर में मम्मी अजवाइन वगैरह दे देते हैं, वो भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के लिए, बिकॉज जो अजवाइन है वो भी बेसिक नेचर की होती है और जब एसिड से रिएक्शन करती है तो वो सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन होता है। ये थी टोटल 7th प्रॉपर्टीज। अब आ रही है 8th प्रॉपर्टीज। 8th प्रॉपर्टी है एसिड्स रिएक्ट विथ मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अब देखिए यहां पर भी क्या बन रहा है, सोल्ट एंड वाटर। देखिए एसिड रिएक्शन कर रहा है, किससे रिएक्शन कर रहा है, मेटल ऑक्साइड से, क्या बन रहा है, सोल्ट, प्लस क्या बन रहा है, वाटर। एसिड रिएक्शन कर रहा है किससे, मेटल ऑक्साइड से, क्या बन रहा है, सोल्ट प्लस वाटर। अब यहां पर हमें बात ये याद रखनी है कि भाई जो मेटल ऑक्साइड है ये ऑलवेज बेसिक नेचर के होते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। एसिड HCl, मेटल ऑक्साइड कोई भी ले लो, कॉपर ऑक्साइड इज इक्वल टू CuCl2 प्लस H2। अब इस रिएक्शन में भी सोल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपको क्वेश्चन आएगा, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन व्हेन एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर is called neutralization reaction. Give two example. एक एग्जांपल आपने देना है एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर, सेकंड एग्जांपल आपने देना है एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड टू फॉर्म सोल्ट एंड वाटर। अब आपको इसका यूज बताता हूं। मेटल ऑक्साइड होता है बेसिक नेचर के, जैसे अगर हमें कोई बीज स्टंग हो जाए, मधुमक्खी वगैरह काट जाए तो काफी बर्निंग सेंसेशन होती है, बिकॉज उसके डंग के अंदर, स्टंग के अंदर कुछ मैथेमैटिक एसिड होता है जो बर्निंग सेंसेशन करता है। तो उसका हम कोई कड़ा चाबी वगैरह ऐसे रब करते हैं, तो की वगैरह रब करते हैं, की मेटल की होती है, मेटल ऑक्साइड तो कौन सी नेचर का हो गया, बेसिक। तो उसके स्टंग ने हमारे अंदर क्या रिलीज किया, एसिड। तो जब एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है, न्यूट्रलाइजेशन होती है, जिससे हमें रिलीफ मिलता है कि भाई पेन नहीं हो रहा, बर्निंग सेंसेशन नहीं हो रही। ये थी कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज। बट अब एसिड से और ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो हमें एग्जाम में पूछे जाएंगे, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वन बाय वन हम वो भी डिस्कस करते हैं। एसिड से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कॉमन इन ऑल एसिड्स, कॉमन इन ऑल एसिड्स, कि भाई सभी एसिड्स के अंदर कॉमन क्या होता है। तो हम लिखते हैं H+ आयंस आर कॉमन इन ऑल एसिड्स, कि सभी एसिड्स में कॉमन क्या होते हैं, H+ आयंस। किसी भी एसिड को अगर हम वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो वो H+ आयन जो है वो रिलीज करते हैं। तो H+ आयंस आर कॉमन इन ऑल एसिड्स। अब देखिए नाइट्रिक एसिड बेटा हाइड्रोजन रिलीज नहीं कर रहा, बट H+ आयन, हाइड्रोजन इज ए डिफरेंट थिंग एंड H+ आयन इज ए डिफरेंट थिंग, दोनों अलग अलग बातें। हाइड्रोजन एक गैस है, H+ आयंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो कोई भी एसिड जब वाटर में डिसोसिएट होगा तो वो H+ आयन रिलीज करेगा। तो H+ आयंस जो है ये पहचान है एक एसिड की। अब यहां से क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में, क्वेश्चन देखिए, अल्कोहल, अल्कोहल मींस OH एंड ग्लूकोज, ग्लूकोज मींस C6H12OH। अल्कोहल एंड ग्लूकोज also contain hydrogen but do not show acidic behavior। कि हाइड्रोजन तो भाई अल्कोहल और ग्लूकोज में भी है, बट ये एसिडिक बिहेवियर क्यों नहीं शो करते, व्हाई, रीजन दो। तो इसका रीजन क्या है, बिकॉज alcohol and glucose do not release H+ ion after dissociation in liquid, कि ये लिक्विड में डिसोसिएट होने के बाद H+ आयन रिलीज नहीं करते, इसीलिए ये एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एसिड्स डू नॉट शो acidic behavior in absence of
वाटर। एसिड कभी भी एसिडिक बिहेवियर शो नहीं करता इन एब्सेंस ऑफ वाटर। क्यों नहीं करता? अगर वाटर ही नहीं होगा तो एसिड H+ आयन रिलीज नहीं कर सकता, बिकॉज एसिड डू नॉट रिलीज H+ आयंस इन एब्सेंस ऑफ वाटर। एसिड वाटर की एब्सेंस में H+ आयन रिलीज नहीं करता। बिल्कुल इसी से सिमिलर एक और क्वेश्चन आता है। सिमिलर क्वेश्चन क्या आता है? अ ड्राई HCl गैस पास ओवर लिटमस पेपर, व्हाट ऑब्जर्वेशन यू ऑब्जर्व। कि भाई अगर ड्राई HCl गैस लिटमस पेपर में पास कराएंगे तो क्या ऑब्जर्वेशन होगी? देखिए ड्राई, तो नो ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व, नो ऑब्जर्वेशन वी ऑब्जर्व बिकॉज एसिड डू नॉट शो एसिडिक बिहेवियर इन एब्सेंस ऑफ वाटर। बिकॉज एसिड जो है वो वाटर की एब्सेंस में एसिडिक बिहेवियर शो ही नहीं करता। तो ड्राई HCl गैस कहां से आएगी? वो एसिडिक नेचर की नहीं होगी। नेक्स्ट और क्वेश्चन आपको एग्जाम में कौन सा मिल सकता है? एग्जाम में नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता है, ऑलवेज एडवाइज टू पोर एसिड इन वाटर, नॉट वाटर इन एसिड। की हमेशा सलाह दी जाती है कि आप एसिड को वाटर में ऐड करिए, एसिड को वाटर में ऐड करिए, एसिड में वाटर ऐड ना करें। क्यों ना करें? बिकॉज एसिड इज हाईली एक्सोथर्मिक इन नेचर। बिकॉज जो एसिड है वो बहुत ही ज्यादा एक्सोथर्मिक नेचर का होता है। तो क्या सलाह दी जाती है कि भाई कभी भी एसिड और वाटर ये दो कंटेंट है, तो इसके अंदर हम ऐड करते हैं वाटर, इसके अंदर हम ऐड करते हैं एसिड। तो हमेशा ये बोला जाता है कि हम ये नहीं कर सकते, ये करेंगे बिकॉज एसिड बहुत ही ज्यादा अग्रेसिव नेचर का होता है, ब्लास्ट हो सकता है, एक्सोथर्मिक नेचर का होता है, हीट रिलीज करते हैं। इसलिए कभी भी वाटर को एसिड के अंदर ऐड नहीं किया जा सकता, एसिड को वाटर के अंदर ऐड किया जा सकता है। मेन क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए। उसके बाद जैसे क्वेश्चन बनता है कि भाई एसिड के कारण क्वेश्चन क्या बनता है? डिस्टिल वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी व्हाइल रेन वाटर कंडक्ट। बिकॉज जो डिस्टिल वाटर होता है वो एक प्लेन वाटर होता है, उसमें कोई भी मिनरल्स नहीं होते। तो डिस्टिल वाटर डज नॉट कंटेन मिनरल्स, so that's why it does not conduct electricity, but rain water or tap water contains many minerals, so they conduct electricity। में मिनरल्स होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। डिस्टिल वाटर में मिनरल्स नहीं होते, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। मेन ये क्वेश्चंस आते हैं। हमने आज जो भी डिस्कस किया सब कुछ ऑल अबाउट एसिड्स के बारे में था। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बेस और सोल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।